ओपी राजभर को अगर आपको कहना हो तो कैसे नेता है, एक शब्द में? दिल के साफ हैं, दिल के साथ और जुबान के? बहुत गंदे हैं। जैसे कि ओपी राजभर आपके लिए कैसे नेता है? ये नेता नहीं है। तो एक हाथ में लैपटॉप तो अखिलेश यादव ने भी दिया था। अखिलेश यादव ने केवल अपने बिरादरी को दिया था। तो ओपी राजभर एक नौटंकीबाज है। ओपी राजभर ने सीमा राजभर को किन्नर तक बोल दिया था, क्या कहेंगे? उनका जितना मेंटल लेवल होगा उतना ही बोलेंगे। बताइए ओपी राजभर आपकी नजर में कैसे नेता है? ऐसा है, वो अपनी बिरादरी के एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। ओपी राजभर जो हैं वो ऐसे हैं जिधर देखी शुरुआ उधर बैठे उठकुरुआ। ओम प्रकाश राजभर वही हैं जो ऊपर मुंह करके आसमान में थूकने का काम करते हैं। देखा जाए समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे रही है शोषण पे, जहाँ पे वो हैं उस पार्टी में सबसे ज्यादा महिलाओं का जो है शोषण हुआ है। आखिरी सवाल आप मुझे ये बताइए कि क्या राजनीतिक में जातीय समीकरण मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। ओपी राजभर कैसे नेता है? मैम दल बदलू दर बदलू। गिरगिट। ओपी राजभर कहते हैं कि हिजड़ों की वो बनी हुई है, मतलब महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं सीमा राजभर के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत है। तो अब जनता जान गई है कि ओम प्रकाश राजभर जी केवल नौटंकीबाज नेता हैं। अब गोदी मीडिया में एक श्वेता सिंह है, क्या श्वेता सिंह है ना, जो 2000 की नोट में चिप ढूंढ रही थी। सीमा राजभर पे लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम उनकी कुर्सी जो है वो डगमगा गई है। सीमा राजभर उनकी नींद हराम कर दी है। सीमा राजभर के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। सीमा राजभर को आप कैसे देखते हैं? अब सीमा राजभर को तो आप जहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब हाईलाइट होना चाहते हैं और वहाँ शासन में बैठ के मोटी मलाई खाना चाहते हैं। देखिए, ये सत्ता का जो मलाई चाट रहे हैं 2027 में मलाई जो है इनको मिलने वाली नहीं है। आप ही है ना ओम प्रकाश राजभर जो योगी आदित्यनाथ को मठ भेज रहे थे? आप ही है ना जो मोदी जी को जो है गुजरात भेज रहे थे? आप ही है ना जो योगी जी के बारे में अपशब्द बोल रहे थे? नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट बोल यूपी बोल में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा है देश में जैसे जैसे राजनीतिक जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत गलियारों में हलचल तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ 5 अध्यक्ष चुने जाते हैं, एक तरफ महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाती हैं। आज हम बात करेंगे ओपी राजभर और सीमा राजभर। 2 राजभरों की डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है और इस बार जातीय समीकरण का खेल नया शुरू हो गया है। आइए जानते हैं जनता से कि जनता क्या सोचती है कि क्या जातीय समीकरण 2027 का खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो ये बताइए, 2 राजभर आपस में बयानबाजियां तेज हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? राजभरों के बीच की वो बयानबाजी है, वो लोकतांत्रिक ढांचा का अतीत की बात नहीं है, वो वर्तमान की भी बात नहीं। मैं समझता हूं कि भविष्य में भी कोई इम्पोर्टेंट वो मानक नहीं है जिसका जो समाज के विधा के संचालन में कोई अहम उसका प्रभाव हो। कारण ये है कि राजभर की यह बात नहीं है, यहाँ सिस्टम की बात है। नहीं तो एक बात बताइए ना, जैसे कि ओपी राजभर आपके लिए कैसे नेता है? ये नेता नहीं है। नेता जो है विचार का होता है, नेता संस्कार का होता है, नेता वचन का होता है, नेता सिद्धांत का होता है। ये सब नेताओं का डाटा है। ये नेता में विशेष गुण होना चाहिए। लेकिन वो जात के नेता, वो हमेशा जात की बात करते हैं, वो जात में अपनी बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों की बात करते हैं, लेकिन सपोर्ट उनको पूरे समाज को चाहिए। कारण ये है कि भाई जात ने ही जात को स्थापित कर दिया। इसका काम खुद जो है अखिलेश जी ने किया। कारण ये है कि वो अखिलेश यादव के रहमो करम से आए हैं। अखिलेश यादव ने उनको जिताने का काम किया है। अखिलेश यादव ने उनके साथ वो गठबंधन करके उनको परसू किया
परसों के बाद उनको विधानसभा में ले गया और लेने के बाद अपना तेवर उन्होंने बदल दिया। जो उनका असली तेवर था, असली उनका जो चेहरा था, वो समाज के सामने आ गया। कारण ये है कि जात का जात से काटना, जात गिरोह बन सकती है, जात विचारधारा नहीं बन सकती। अच्छा, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, समाजवादी में भी रहे हैं और भाजपा में भी रहे हैं। देखिए, उनका कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां वो नहीं रहे। जहां जब उनको ये लगता है कि अमुक आदमी को हम यूज करके अपने मिशन को प्राप्त कर लेंगे, तो वो वहां चले जाते हैं। रह गया सवाल कि इनका ओम प्रकाश राजभर पर हम डिबेट में अपना समय ज़्यादा जाया नहीं करना चाहते। इतना जरूर मैं कहता हूं कि आपका दौर खत्म हो चुका है। अच्छा, सीमा राजभर को अभी महिला राष्ट्र अध्यक्ष चुना गया है, वो भी ओपी राजभर के परिवार से आई है, मतलब उन्हीं की पार्टी में थी, अब आई है तो क्या कहना चाहेंगे? तेरा दिल तो है सनम यासना, आ तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो बनाने वाले का दीन पर, उसके ईमान पर, उसके नर्तत्व पर, उसके सोच पर, उसके पॉलिसी पर अगर केवल आप एक सरसरी नजर से आप मूल्यांकन करेंगी तो ये मान चुके हैं, ये जात से बाहर नहीं निकल सकते। ये जातीय कीड़ा है। इन कीड़ा को मेडिसिन से मारा जा सकता है। लोकतंत्र के ये कीड़ा बन चुके हैं, लोकतंत्र के ये शत्रु बन चुके हैं, लोकतंत्र को ये मनोरंजन का, खेलने का साधन बना चुके हैं। तो ऐसी विचारधारा को आवाम को आज नहीं तो कल कुचलना ही होगा। कारण ये है कि ये देश राजभरों के लिए नहीं बना है, ये यादव पंडित के लिए देश नहीं है। ये देश का एक एक कण इस देश का हिस्सेदार है। इस देश की आवश्यकता है, एक देश को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पूरे आवाम को अगर जात में एक गिरोह बना करके आप लोकतंत्र का हरण करेंगे, आप समाज की एकता का हरण करेंगे, आप समाज के सद्भाव का हरण करेंगे, आप संविधान का हरण करेंगे, तो निश्चित तौर पर अवसर का लाभ तो आप पा सकते हैं। बहुत पार्टी नई नई बनकर आई, 2 गो 4 गो 3 गो जीती। ओम प्रकाश जी जानते थे भाजपा में नहीं रहे होते तो अकेले बच जाते। ये भाजपा की सरकार है, इसके पास बड़ा व्यापक योजना है। इस बार जो रहा, आप उड़ीसा को देख लीजिए, आप पंजाब को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, जो रहा भाजपा के साथ सहयोगी दलों का अस्तित्व मिट गया। अब इनका भी है, चुनाव के बाद इनका भी काम खत्म होने वाला है। इसलिए कि जो चुनाव होने जा रहा है, अब इनकी जो जातीय कुंठा है, जो दूसरे जातियों के प्रति नफरत, द्वेष, राह और जलसी है, अब उसका तो प्रतिवाद होगा ना। और उसका प्रतिवाद करने के लिए इनके पास कोई काट नहीं है। हम समझते हैं कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जनता जातीय गिरोहों को अच्छा सबक सिखाने का मूड में आ चुकी है। और निश्चित तौर पर जितने जातीय गिरोह हैं, इनका खात्मा लोकतंत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक बात बताइए कि सीमा राजभर समाजवादी पार्टी में आ चुकी है, उनको राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बना दिया गया महिला मोर्चा का, तो क्या लगता है राजभर का जो वोट है इस बार समाजवादी पार्टी को मिलेगा? यही अखिलेश यादव के अनुभव पर, अखिलेश यादव के कार्यप्रणाली पर, यही अखिलेश यादव का 2027 में चुनाव लड़ने की पॉलिसी की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है कि अगर आपको ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लड़ना है तो फिर आपका अल्लाह मालिक है। लेकिन संभल जाइए अखिलेश जी, अब भी आपके पास समय है।
नहीं तो पछताने के लिए भी आपके पास ये अंतिम चुनाव है। अगर पैर आपका फिसल गया तो आप फिर अपने मिशन में आप अपने जहाज को चढ़ा भी नहीं सकते। इसलिए आप समझ जाइए, जातीय पैरा से हटिए। आप प्रदेश में आप उस तरह व्यवहार करिए कि हर आवाम आपको आत्मसात करने को तैयार हो, अपना साथ लेने और देने को तैयार हो। सब लोग आपके नेतृत्व पर विश्वास करें, नहीं तो सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल तुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। इसी तरह भटकते रहेंगे, कोई आपको वापस नहीं कर सकता। ये बताइए, ओपी राजभर आपकी नजर में कैसे नेता है? ओपी राजभर जो है तब के लहू से निकले हैं, और अखिलेश यादव जी ने विरासत में गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि और मुद्दा और संस्कार पे ही। अभी अखिलेश यादव बात नहीं करेंगे, हम अभी बात करते हैं। ओपी राजभर आपके लिए, आपने क्या बोला, तब के निकले हैं जी। समाजवादी पार्टी में भी वो थे ना? तो समाजवादी पार्टी में रहे और अपना दल के भी रहे, युवा करते थे। भाजपा से 4 विधायक भी जिताया। बहुजन समाज पार्टी से भी रहे? बहुजन समाज पार्टी में रहे नहीं रहे। कहाँ से तब के निकले हैं वो तब के लहू से निकले हैं। हाँ। और तब के लहू से निकलकर 6 विधायक हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार में वो पंचायती राज मिनिस्टर है। रहा सवाल सीमा राजभर जी का, सीमा राजभर जी भी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थी। अब वो समाजवादी पार्टी में चली गई हैं। उनको अखिलेश यादव जी ने महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया कि ओम प्रकाश राजभर को काट करने के लिए। बाकी मैं समझता हूँ कि रुपया में 100% ओम राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ जाएगा, और आने वाले दिन में अखिलेश यादव को दवाई के भर नहीं मिलेगा। और जो सीमा राजभर की और ओम प्रकाश राजभर की टकरार हो रही है, इससे समाजवादी मिट रही है और ओम प्रकाश राजभर को एक नई ऊंचाई मिल रही है। एक बात बताइए, सीमा राजभर ने ओपी राजभर पे महिला के साथ उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, वो व्यक्तिगत के मामला है, जैसे हमारी बहन बेटी तैसे दूसरे की, हम इस पर कटाक्ष नहीं करते। क्या उनका मैटर था, इससे हमारा मतलब नहीं। बाकी ये जरूर हम कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आने वाले समय में एक बड़ा नेता होगा। एक के बाद एक ओपी राजभर भी निशाना साध रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते नजर आते हैं, कभी महिलाओं के आचरण पे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सीमा राजभर को लेकर? देखिए, जैसे हमारी बहन बेटी तैसे दूसरे की, किसी की बहन बेटी पर ट्विटर करना और अभद्र शब्द टिप्पणी करना, इसकी घोर हम निंदा। अच्छा, ओपी राजभर की राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? ओपी राजभर जी की बड़ी गंभीरता की नज़र से हम देखते हैं, और बड़ी अच्छी है। और कम से कम 200 आदमियों का अपनी कोठी पर समस्या का समाधान कर, चाहे बाबू हो चाहे चपरासी हो, सबसे तक बात करते हैं और कहता है कि करके बताओ। क्या सीमा राजभर इस बार राजभर वोट बैंक को साध सकती हैं? समाजवादी में कतई नहीं साध सकती हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं महिला की, वो अलग की बात है। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको बनाया है। बाकी राजभर जितना है वो ओम प्रकाश जाएगा, कुछ राजभर भारतीय जनता पार्टी में, बाकी ओम प्रकाश राजभर के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर अब से कम 40 सीटों पर गठबंधन में लड़ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। तो इससे जो है पूर्वांचल में अखिलेश की राजभरों में नहीं, मुसलमानों में भी नैया खिसलते आ रही है। मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब मामला चलेगा हिस्सेदारी की। अगर अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी हो तो ये हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो। अगर कांग्रेसी बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी है तो इमरान मसूद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे। तो इन लोगों को हिस्सेदारी नहीं देना है, केवल मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाना है। 2-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे और 20% मुसलमानों पर यह समाजवादी पार्टी की बदौलत से तुष्टीकरण का आरोप लग रहा। तो आज जो मुसलमान रोड पर खड़ा है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है। यही देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया। 1977 में विदेश मंत्री थे, सऊदीया की रास्ता खुलाई। योगी सरकार ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कलम लो, और एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। तमाम मुसलमान बच्चे, अरे एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, तो एक हाथ में लैपटॉप तो अखिलेश यादव ने भी दिया था। अखिलेश यादव ने केवल अपने बिरादरी को दिया था, केवल विकास हुआ है बहुत से आम जनता को मिला है। बिरादरी कैसे कह सकते हैं आप हमको बता दिए। 5 केवल उन्हीं के परिवार के सांसद है। 6ठा यादव कौन उत्तर प्रदेश का, ये भी हमको लैपटॉप बता दीजिए ना। आपने कहा ना खाली यादव परिवार को मिला है।
यादव बिरादरी के मिला है, यादव परिवार के यहाँ क्या मिला, मुसलमान को क्या मिला। आज आजम खां की क्या दुर्दशा हो रही है। कोई उनकी बिरादरी पर मुसीबत यादव पर पड़ जाते तो पूरी समाजवादी पार्टी पहुंचे तो सम्मान करे। और आज आजम खां सलाखों की जेल के पीछे पड़े हैं। जब आजम खां की बीबी सीतापुर की जेल मिलने गई तो पत्रकारों ने वहां पूछा कि आप क्या करेंगे, तो कहा हमारा अल्लाह है। उनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी करी। मैं तो मुसलमान आजम खां साहब के परिवार से गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक तुम समाजवादी में रहोगे तब तक इससे ज़्यादा पीड़ित रहोगे। तुमको असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ समाजवादी पार्टी को छोड़ के और जो है आजम साहब के परिवार को चला जाना चाहिए। मैं वही इस परिवार से गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव जी को 27 में 27 नहीं पाएंगे। यही आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें राहुल गांधी और अखिलेश यादव लाए, एक फर्जी कॉपी दिखाकर। आज जो है आरक्षण संविधान के नाम पर कहाँ अखिलेश यादव। ये बताइए कि ओपी राजभर, सीमा राजभर, ओपी राजभर को किस नजरिए से आप देखते हैं, कैसे नेता है, कैसी राजनीति है उनकी? देखिए, कहा जाता है कि किसी भी चीज का, चाहे वो वस्तु हो चाहे इंसान हो, उसका नेचर नहीं बदलता है। तो ओपी राजभर एक नौटंकीबाज है। राजनीति में एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा पे इंसान चलता है, राजनीति करता है। राजनीति एक देश की सेवा है, न कि नौटंकी है। ओम प्रकाश राजभर की आदत पड़ी हुई है नौटंकीबाज, नौटंकी में रहकर जोकरई करना। तो आज राजनीति में भी वो जोकरई करते हैं। वो ऑटो चलाते थे तो वही मलदहिया कैंट करते थे, आज भी राजनीति में वही चिल्लाते हैं, चिल्ला के अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन समाज का काम नहीं करते हैं। तो क्या सीमा राजभर अपने समाज का काम करेंगी समाजवादी पार्टी में जाकर के? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सीमा राजभर को इसलिए लाया है कि एक शब्दों का मर्यादा होता है। तो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, शब्दों का मर्यादा उनके यहाँ नहीं है। तो वो जो शब्दों का मर्यादा तोड़ रहे थे, उस शब्दों में जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के लफ्जों में जवाब देने के लिए सीमा राजभर को खड़ा कर दिया है। तो अच्छा, ओपी राजभर एक भी तंज कसने से ट्विटर पे अखिलेश यादव को छोड़ते नहीं है। एक भी मौका ऐसा नहीं होता है जब वो ट्विटर पे आ करके उन पे तंज ना कसे। और एक समय वो भी था जब समाजवादी पार्टी में वो खुद थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो तंज ईश्वर पर भी कस सकते हैं। उस व्यक्ति का क्या नाम ले रही हैं जो किसी को छोड़ा ही नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। ओम प्रकाश राजभर वही हैं जो ऊपर मुंह करके आसमान में थूकने का काम करते हैं। आज उसी योगी आदित्यनाथ को गाली देने का काम करते थे, उसी मोदी जी को गाली देने का काम करते थे। आज उन्हीं का पिछलग्गू बने हैं। आज उनको केवल अपने परिवार की चिंता है, न कि समाज की चिंता है। और राजनीति में ये लोग गंदगी फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। स्वच्छ राजनीति के कभी ये लोग जगह नहीं देते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति एक विचारधारा की होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी, राजभर ने सीमा राजभर को किन्नर तक बोल दिया था, क्या कहेंगे? वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनका जितना मेंटल लेवल होगा उतना ही बोलेंगे। इसीलिए जनता उनको नकार चुकी है। आज लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के, अब मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, वो तेल लगाकर वो आज पार्टी में सत्ता में बने हुए हैं, नहीं तो कोई उनका इज्जत नहीं करता है। आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में है, लगातार सिफारिश करते रहे कि बिहार में हमको 2-4 सीट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी उनको 1 सीट नहीं दी, उनकी औकात बता दी। आज फिर भारतीय जनता पार्टी से कोई बिना विचार विमर्श किए तमाम सीटों का बंटवारा खुद कर रहे हैं कि पूरा आजमगढ़ चाहिए तो हमको ये सीट चाहिए, जबकि अभी कोई सीट की बंटवारा की बात ही नहीं है। तो ये लोग बिना किसी विचारधारा के रहने वाले लोग हैं और समाज की बात करके समाज को बेचने का काम करते हैं, समाज को छलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में कभी जनता को जगह नहीं देनी चाहिए। जो समाज को सुदृढ़ और देश को मजबूत करने में कोई योगदान न हो, केवल अपने परिवार को मजबूत करने में लगे हों। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, उनके 2-2 लड़के हैं, प्रोटोकॉल में चलते हैं, बिना किसी पद पे रहते, सुरक्षा मिली हुई है, फर्जी उपयोग करते हैं गाड़ियों का, फर्जी सुरक्षा का उपयोग करते हैं गाड़ियों का, शासन का। लेकिन ये उचित नहीं है।
क्या अपने समाज के लोगों को कितने मजबूत किए हैं, कितनी उनको सीट आखिरी मिली। सवाल आप मुझे ये बताइए कि क्या राजनीतिक में जातीय समीकरण मायने रखता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना। सीमा राज और ओपी राजभर इस वक्त जो आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, वो उन्हें हिजड़ा बोल रहे हैं, वो उनको पीली गमछी वाला विवेचन बोल रही हैं, तो क्या लगता है आपको? ये अस्तर विहीन राजनीति है। ये इस अस्तर की राजनीति करने वाला कभी राजनीतिक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल गंदी राजनीति है। इससे देश और देश का भविष्य दोनों बहुत बुरे दिशा में जाएगा। ऐसे राजनीतिक लोगों को मैं मानता हूं जनता को कभी जगह नहीं देनी चाहिए, चाहे किसी भी चलिए समाज आप के हो। आगे बात करते हैं, लोगों से जानेंगे कि ओपी राजभर और सीमा राजभर, ये बताइए ओपी राजभर आपकी नजर में कैसे नेता हैं? ऐसा है, वो अपनी बिरादरी के एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। और ओपी राजभर जी जो है, देखिएगा तो बसपा में भी रहे, सपा में स्वार्थी नेता हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट रहे भी वहाँ पे वो फिट रहेंगे, अपने 3-4 विधायक लेकर के वो अपना मंत्री बने रहेंगे। सीमा राजभर पे क्या कहना चाहेंगे? सीमा राजभर अपना जो है वो बिरादरी का ही वोट नहीं इकट्ठा पड़ गया है, जातिवादी राजनीति हो गई है यूपी। सीमा राजभर एक के बाद एक ओपी राजभर पे आरोप लगा रही हैं कि उनके पार्टी में महिलाओं के साथ शोषण होता है। ऐसा है, आरोप लगाना, कुछ भी आरोप लगा ले, जहाँ पे वो हैं उस पार्टी में सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो है शोषण हुआ है। देखा जाए समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे रही है शोषण पे। यहीं जो है हजरतगंज में लड़कियां उठा ली जाती थी और सीधे लिए चले जाते थे और पुलिस वाले बोल नहीं सकते थे। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और महाराज जी विधिवत जो है कंट्रोल कर रखे हैं। बच्चियां जो है 2 बजे रात में निकलती है, तब भी किसी की हिम्मत नहीं होती है आंख दिखा दे। ओपी राजभर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जब पार्टी जहां होती है तहां वो चले जाते हैं? बिल्कुल, ओपी राजभर जी जो है बहुत मजे हुए नेता है। उनको जो है मौसमी नेता कहा जा सकता है। जहाँ पे उनको दिखता है कि जी किसकी सरकार बनेगी उसके साथ चले जाएंगे और वो सेट हो जाएंगे अपना मंत्री। ओपी राजभर की कोई अच्छाई कई है उनकी। देखिएगा ओपी राजभर जी जो है मजाकिया नेता हैं, बाकी जो है अच्छाई है। जो पहुँचे उनका वो काम करते हैं और विधवत बैठाते हैं, चाय पानी कराते हैं, तो इसलिए अच्छाई तो उनके पास। एक बुराई? कोई बुराई नहीं, बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है उनमें, बुराई कोई भी नहीं है। भाजपा में रहने के बाद से योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी की थी। नहीं, टिप्पणी करना उनका तो एक स्वभाव है, बता रहे, इसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। वो उनके पास बैठिएगा 15 मिनट इंटरव्यू लीजिए तो आपसे भी वो टिप्पणी करेंगे, मजाक करेंगे, इसके बाद जो है माफ़ी मांग लेते हैं। आपकी नज़र में ओपी राजभर कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं वो, खराब नहीं है। सीमा राजभर? ओपी राजभर जो हैं वो ऐसे हैं, जिधर देखिन सुरुआ उधर बैठे उठकुरुआ, वह है उनकी हाल। अगर कांग्रेस सरकार आ जाए तो वहाँ चले जाइए, समाजवादी आ जाए तो वहाँ चले जाइए, बसपा आ जाए तो वहाँ चले जाइए, काकरोच आ जाए तो वहाँ चले जाइए, मतलब जो भी देखिए सरकार वहाँ चले जाइए। उन्हीं की पार्टी से निकल करके सीमा राजभर आई है, तो वो अपनी नई पार्टी बनाना चाह रही, इसलिए समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी की हो गई, इसलिए वो टिप्पणी कर रही उनके ऊपर, बाकी कुछ नहीं। वो आने वाले समय में फिर एक हो जाएंगे। अगर समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो वो ओपी राजभर समाजवादी में आ जाएंगे, वो फिर एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओपी राजभर को किस तरह देखते हैं, ये बताइए कि ओपी राजभर आपकी नजर में कैसे नेता है? कौन? ओपी राजभर ठीक नेता, अच्छे नेता। अच्छे नेता है। और सीमा राजभर? सीमा राजभर जी अपनी जगह ठीक है। हाँ, पहले वो उन्हीं की पार्टी में रह चुकी है, अब आजकल उनका प्रमोशन हो गया है, जिला अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। और ओम प्रकाश राजभर जमे जमाए नेता हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी की ये हैसियत है कि दूसरे को भी विधायक बना देते हैं, लेकिन अभी सीमा राजभर अच्छा, आरोप प्रत्यारोप का एक खेल शुरू हो गया है, ठीक है। ओपी राजभर कहते हैं कि हिजड़ों की वो बनी हुई है, मतलब महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं सीमा राजभर के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत है, किसी की गलत है, गलत टिप्पणी। व्यक्तिगत किसी के ऊपर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबका सम्मान है। राजनीतिक विरोध होना चाहिए और व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, नीतिगत विरोध होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार में पंचायत राज मंत्री हैं, शब्दों का और संसदीय ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से जब हम सम्मान दूसरे का करेंगे तो भी हम सम्मान अपना पाएंगे। और शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त है न कोई अस्थाई दुश्मन है, लेकिन किसी भी नेता, किसी भी दल पार्टी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
किसी को भी, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे किन्नर हो, चाहे पुरुष हो, किसी को भी अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। व्यक्तिगत विरोध आप न करिए, नीतिगत विरोध करिए। आपकी दल पार्टी अलग है, उनकी दल पार्टी अलग है। राजनीति में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन ये है कि अब वो महिला हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला सभा की, तो उनका भी अपनी जगह सम्मान है। और श्री ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायत विभाग के कई बार से विधायक रह चुके हैं, तो इनका भी सम्मान है। और ओम प्रकाश राजभर की अपनी पार्टी है, सीमा राजभर की अपनी समाजवादी पार्टी से आई हैं, तो दोनों में अभी जमीन आसमान का अंतर है। चलिए लोगों से और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपकी नज़र में ओपी राजभर कैसे नेता है? मैम दल बदलू गिरगिट। क्यों? उनका खुद का मतलब कोई ठिकाना ही नहीं, कब वो किसके साथ आ जाएं, कब वो किसके दुश्मन हो जाएं, कब वो किसके दोस्त हो जाएं। जी। सीमा राजभर पे लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम उनकी कुर्सी जो है वो डगमगा गई। अखिलेश जी ने एक ऐसा कार्ड खेल दिया सीमा राजभर को आगे लाकर कि उनकी कुर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है। अब वो परिवारवाद से मतलब अपने बेटों के अलावा या तो उन्होंने टिकट को बेचा है, या तो अपने परिवार को, या तो अपने दोनों बेटों को टिकट दिया है। किसी और राजभर परिवार के समाज को या राजभर पाई के समाज को किसी को उन्होंने टिकट दिया? बता दें। सीमा राजभर उनकी नींद हराम कर दी है। जी। अच्छा, सीमा राजभर को लेकर के उन्होंने बड़े अपशब्द का भी प्रयोग किया था। मैम वो बेलगाम है। अपशब्द तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी बोला है, मोदी जी को भी बोला है। वो तो संस्कार पूरी तरह से बेलगाम है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार जिस तरीके से सीमा राज को राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या लगता है कि राजभर वोट बैंक इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव होगा इसका? मैम किसी को कितने दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है? जनता जाग गई है, राजभर समाज भी जाग चुका है। स्वाभाविक है कि वो वोट जाएगा, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। क्या राजभर के आगे पीडीए फॉर्मूला काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। कैसे? कह तो रहे हैं मैम कि राजभर समाज भी जाग गया है, सबको अपना हक चाहिए मैम। सिर्फ अरविंद राजभर या उनके मतलब दूसरे वाले बेटे को ही नहीं चाहिए मैम, और भी राजभर परिवार के समाज, राजभर परिवार के समाज के लोग हैं। जी। ये बताइए आप, ओपी राजभर आपकी नज़र में कैसे नेता है? नेता हैं, जहाँ सत्ता का सुख उनको चाहिए, जहाँ सत्ता जाती वहीं वो चले जाते हैं, और जब विपक्ष का नंबर होता है तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। हाँ, विपक्ष पार्टी कभी नहीं बनते। वो न उनको जनता के लेना देना है, न देश से लेना देना, उनको अपने परिवार और अपनी सत्ता से लेना देना है। इसीलिए बार बार दल बदलते हैं। जो पार्टी सत्ता में रहती है उसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, उसी के साथ सत्ता में चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। अपने बेटों को सोच रहे हैं विधायक बना दे, मंत्री बना दे, सांसद बना दे। इसी चक्कर में उनकी राजनीति जो है, परिवारवाद की राजनीति में वो चक्कर काट रहे हैं, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि सीमा राज पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, और सीमा राज पर भी उन्हीं की पार्टी से आई है, समाजवादी पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी व्यक्ति या जो भी महिला पुरुष जो जिस पार्टी में रहता है वो छोड़ के वो दूसरी पार्टी में जाता है, तो वाक्य का प्रतिवाक्य होता है। एक दूसरे पे आरोप लगाना ये राजनीति का जो है छिछोरापन है। जब तक वो उनके दल में रहेंगे तब तक अच्छे नेता रहेंगे, अच्छे कार्यकर्ता रहेंगे। जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ करके दूसरे दल का दामन थामा, उनमें सारी बुराइयां नजर आने लगेंगी, उसके खिलाफ वक्तव्य देने लगेंगे। अच्छा, आपकी नजर में अगर दोनों, क्या लगता है आपको कि ओपी राजभर जो है और सीमा राजभर, तो इस बार राजभर का वोट कहाँ जाएगा? राजभर का वोट जो सत्ता चाहेगी, जैसे ओम प्रकाश राजभर है, राजभरों के नेता बन रहे हैं, लेकिन उनको समाज का नेता बनना चाहिए। अगर एक राजभर के देने से क्या हो, प्रधानमंत्री, मंत्री या मोदी के कितने जाति वाले हैं पूरे देश में? आज मोदी प्रधानमंत्री बन के बैठे, योगी की जाति वाले कितने हैं? जो समाज की, देश की राजनीति करेगा वही ऊपर उठेगा। उनकी राजनीति अब खत्म हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का आखिरी साल चल रहा है। 2027 में राजभर की भी राजनीति खत्म हो जाएगी और मोदी योगी की भी राजनीति खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, सीमा राजभर पे लगातार ओपी राजभर तंज कसते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओपी राजभर जी हमेशा तंज कसते हैं, तरह तरह का वो कहते हैं, जिस बैंड बाजा बजता है वही बैंड के बाजा हम बजाते हैं। तो वो तो अपने आप में जो है तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन सीमा राजभर जो है जवाब दे रही हैं। तो अब सीमा राजभर
समाज की बात कर रही हैं। और माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी समाज को अति जो है पिछड़ा से दलित में ले जाना चाह रहे थे कि इनको दलित का आरक्षण दिलवाएंगे, नहीं करवा पाए, अब उस बात को नहीं उठा पा रहे हैं। तो अब जनता जान गई है कि ओम प्रकाश राजभर जी केवल नौटंकीबाज नेता हैं और उनका जो है जनता ने कार्यकाल भी देख लिया। माननीय मंत्री भी हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, ग्राम सभाओं का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं और पंचायत राज में इतना घोर भ्रष्टाचार है कि प्रधान लोग काम नहीं कराए और पैसा निकालते जा रहे हैं। आपको बता दें मनरेगा में उसमें बड़ा घोटाला होता है, उस पर कभी नहीं बोलते। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी नहीं बोलते। बस वो इधर उधर की बात करके छलावा करते हैं, लेकिन जनता जान गई है। इसका जवाब जनता 2027 में अवश्य देगी। और सीमा राजभर जी इस समय समाज की बात कर रही हैं, तो सीमा राजभर की तरफ राजभर समाज जो है बड़े ही नेक दिल से जो है देख रही है कि सीमा राजभर अब की बार जो है चुनाव मैदान में। अच्छा, एक बात बताइए कि जब तो जीतेंगी। एक बात बताइए, जब एक महिला मैदान में उतरती है तो सबसे आसान काम उसको गिराने का क्या होता है? महिला के ऊपर तमाम तरह के लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं को इससे डरना नहीं चाहिए। और महिलाओं को अगर समाज में आगे आना है और राजनीति में आगे आना है और सामाजिक कार्य में आगे आना है तो इस तरह के तमाम आरोप लगेंगे, वो आरोप की प्रति ध्यान न दें, वो अपने मेन उद्देश्य पे दें। समाज का काम करें, महिलाओं के हित का काम करें और भ्रष्टाचार मिटाने का काम करें और महंगाई समाप्त करने का काम करें और जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों और पीड़ित दुखी अपमानित लोगों का जो है आवाज़ उठाएं और उनका सहयोग करें, तो ये बात अच्छी होगी। महिलाओं को लोग जनता वोट करेगी। लेकिन हाँ, उन आरोपों पे ध्यान न दें। उन आरोपों पे ध्यान देने लगेंगी तो वो घर में बैठ जाएंगी। हमेशा जब कोई पैर बाहर निकालता है, समाज सेवा में आता है, और महिलाएं ही नहीं पुरुष के ऊपर भी आरोप लगता है, लेकिन पुरुष भी हिम्मत से जो है आगे बढ़ता रहता है। इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, उस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बताइए कि सीमा राजभर, एक के बाद सीमा राजभर समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओपी राजभर एक तरफ, ओपी राजभर की पार्टी से ही निकल कर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को अगर शिक्षा लेनी है तो सावित्रीबाई फूले, जीजाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, ये तमाम हमारे देश में महिलाएं हुई, उनसे शिक्षा लें। जब आप किसी सही रास्ते पे जा रहे हैं तो बाधाएं तमाम तरह की आएंगी और ये पुरुष प्रधान देश है। दुनिया में अब मेलोनी को ले लीजिए, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति, जो छिनारा राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप हुआ, उसको औकात बता दिया। हमारे राजा बाबू जो हैं ये महिला से भी बदतर हो गए। अब गोदी मीडिया में तमाम पत्रकार हैं, महिला एंकर, जैसे चित्रा अग्रवाल हैं, अंजना मोदी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रूपका लियाकत हैं, एक श्वेता सिंह है, क्या श्वेता सिंह है ना, जो 2000 की नोट में चिप ढूंढ रही थी। तो ये तमाम हैं, ये पत्रकार नहीं हैं। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से अगर तलबे हम भी चाट लेते। मेरे जहन में जी हजूरी न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। समझ रही हैं? अगर थोड़ा सा मैं बेजमीर हो जाता तो भगवान की कसम कब का मैं वजीर हो जाता। तो महिलाओं को दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। ये जंग है। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। एक सीता का हरण हुआ था, पूरे लंका का तहस नहस हो गया। तो महिलाएं दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, मरियम भी हैं, रणचंडी भी हैं। सीमा राजभर को कौन से रूप में देखते हैं आप? भाई देखिए, उनको मैं बहुत बारीकी से जानता नहीं, फिर भी एक उनको जैसे बयान महिला हैं, बहादुरी से अपना पक्ष रखें। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो क्या देखते हैं? झांसी की रानी देखते हैं, उनमें क्या देखते हैं आप? इतने सारे नाम रखे हैं। देखिए,
उनके बताए मार्गों पे चलने के लिए मैं उनसे कहूंगा कि उनके बताए मार्गों पे, जैसे इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी ने जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील किया, दुनिया में लोग इतिहास बनाते हैं। विश्व की अकेली महिला है जिसने भूगोल बदल दिया और एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। ये कुवत श्रीमती इंदिरा गांधी में थी और देश के तमाम, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रणचंडी की उपाधि दी थी, तो रणचंडी भी हो सकती हैं। और जब इमरजेंसी में नसबंदी कराई तो दूसरी भी उपाधि मिल गई जिसकी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 84 में जब मर गई तो देश की जनता राष्ट्रमाता भी कहने लगी, क्योंकि माँ तो थी। तो कुल मिलाकर के अब उस तरह की महिलाएं ईश्वर की विशेष कृपा से पैदा होती हैं। इतिहास लोग बनाते हैं, भूगोल बनाने की क्षमता वर्तमान समय में किसी के पास नहीं है। और वो भी हैं, लड़ाई लड़े हैं, जंगे मैदान में उतरी हैं तो लड़े। अरे जब ऑटो चलाने वाला व्यक्ति रात में जोकर कहता है, जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, वो जो है पंचायती राज मंत्री हो सकता है तो सीमा राजभर भी कुछ हो सकती है। राजनीति में जनता चढ़ाती है, जनता उतारती है और मालिक जनता होती है। अच्छे समाज में काम करेंगी, महिलाओं के बीच पुरुषों के बीच काम करेंगी, लोगों की भलाई करेंगी, जनता वैसे सर का ताज बना देगी, तो उसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, आपकी बात मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा जो भी महिलाएं अगर ऊपर पहुँच जाती हैं तो अपने नीचे वाले को जो साथ महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है तो उसकी बात नहीं उठाती। जब शासन में चली जाती है तो मोटी जब मलाई खाने लगती हैं तो वो आम पब्लिक की, आम जो जनता महिलाओं के वो भूल जाती हैं। महिला थी, सिर्फ महिलाओं पे ही ये टिप्पणी है या सब पे राजनीतिक में? नहीं, मैंने कहा ना कि जैसे कोई भी जब महिलाओं की बात कर रहे, इंदिरा गांधी से उनकी तुलना ना करिए, इंदिरा गांधी से तुलना उनकी ना करिए, मायावती से उनकी तुलना ना करिए, समझ रहे हैं ना। ये सब लेडी एक इन्होंने दिया है कि कुछ सीमा राजभर को आप कैसे देखते हैं? अब सीमा राजभर को तो आप जहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब हाईलाइट होना चाहते हैं और वहाँ शासन में बैठ के मोटी मलाई खाना चाहते हैं। जनता राजभर के बारे में, सीमा राजभर के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए मुझे लगता है। और उनको भारत की आधी आबादी का ताकत का भी अंदाजा नहीं है। इंदिरा जी का मिसाल आपने दिया है, लेकिन ये एक मिसाल देना भूल गए हैं, सोनिया गांधी जो इस देश की नहीं थी, इटली की थी। उनको वहाँ से ब्याह कर कर जो है राजीव गांधी देश में लेके आए और देश की परंपरा को समझ नहीं पाई। मतलब वो कौन से कल्चर में पैदा हुई? इटली में। वहाँ के नियम कानून को वो जानती थी, लेकिन जब भारत आई तो भारत के कल्चर को समझी, साड़ी पहनी, साड़ी पहनकर 2004 में जो है कांग्रेस की सरकार बनाई, 2009 में कांग्रेस की सरकार बनाई। महिला वो ताकत है। ओम प्रकाश राजभर को भी इस बारे में थोड़ा सा और डीपली जाकर जानकारी लेना चाहिए। महिला इतनी बड़ी ताकत है, हम सीमा राजभर के पक्ष में नहीं है, लेकिन महिलाओं से टकराने का मतलब ये होता है कि इंसान चकनाचूर हो जाएगा। जो जो आज तक इतिहास के भूगोल में आप देख लीजिए, जिन लोगों ने जो है महिलाओं से टकराने का काम किया है उसका अंत हो जाता है। मगर महिलाओं, मान लिया महिलाओं ने उनको चुना है तो जो हमारे यहाँ पर महिलाओं के साथ जहाँ उत्पीड़न है तो उसकी आवाज़ तो उठा ही सकती है ना भाई। आपको जब जनता ने आवाज़ तो उठा रही है ना, उन्होंने बताया कि अभी राजभर के भी उस पार्टी में महिला उत्पीड़न हो रहा था। बता रहा हूँ मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पूरे ज़्यादा नहीं, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे नखलों की बात कर रहा हूँ। पूरे नखलों में जाइए, कहीं भी महिलाओं का काम नहीं हो रहा, बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा। इतना प्रशासन भ्रष्ट हो गया है, कचहरी से लेके थाने से लेके कोई विभाग में जाइए, बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा। ये क्या भ्रष्टाचार है? जो दमंग आदमी उसका तो काम हो जाता है, जो बेचारी महिलाएं हैं अपना झोला लेके आ रही, गांव से आ रही, किराया लगा के आ रहे, 10 दिन वो सुन लीजिए। सीमा राजभर जो है गलती से समाजवादी, सीमा राजभर बीजेपी में होती, गलती से सीमा राजभर बीजेपी में होती, और यही टिप्पणी जो ओम प्रकाश राजभर ने किया है, यही टिप्पणी कहीं समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी या कोई नेता ने किया होता तो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया होता। लेकिन सीमा राजभर खुद समाजवादी में है और जो बोल रहा है
अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहा है, वो सत्ता का मलाई चाट रहा है। इसलिए पर बड़ा वो तो मुद्दा नहीं सत्ता को भी नहीं छोड़ते ना, सत्ता पे भी सवाल उठा देते हैं। वो मैडम सत्ता को नहीं, सुनिए, कुछ और है, सुन लीजिए, खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और है। सत्ता का नहीं सुन रहे हैं। 2027 में यूपी की जनता जो है ओम प्रकाश राजभर को ठिकाने लगाने जा रही है। इससे घबराए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिस भी कर लिया। अभी जो आपने देखा ऑटो से चलकर आए थे, उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया कि मुझे ऑटो कैसे चलाना है। वाकई राजभर की आवाज उठाते हैं ओपी राजभर? किस राजभर को इंसाफ दिलाया है? उसको दिलाया जो कह रहे थे अंगूछा पहन के चले जाइए पुलिस थाने में, उसके बाद गुर्राइए और नाम बता दीजिए तो सब तर कांपेंगे। उस जिसको पीटा था पुलिस ने, उसकी आवाज उठाई ओम प्रकाश राजभर ने? कहाँ उठाई? बताइए उसका क्या हाल हुआ। आज ओम प्रकाश राजभर के लोग जो है अंगूछा डाल के पुलिस थाने में जाने से डरते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को अपनी आवाज तो उठा नहीं पाते। वो कहते हमारा दिल्ली तक रास्ता है, दिल्ली से हमारा कंटेक्ट है, हमारा उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना ना, हमारा अमित शाह से और उनसे रिश्ता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर मंच पे खड़े हुए हैं और एक आदमी उनको कह रहा थोड़ा सा पीछे हो जाइए, योगी जी आ रहे हैं। धक्का मार के पीछे। क्या इज्जत रह गई आपकी? आप ही है ना ओम प्रकाश राजभर जो योगी आदित्यनाथ को मठ भेज रहे थे? आप ही है ना जो मोदी जी को जो है गुजरात भेज रहे थे? आप ही है ना जो योगी जी के बारे में अपशब्द बोल रहे थे? और आज आप जो है बोल रहे हैं कि हम जो है बहुत बड़े जो है बाहुबली हैं। देखिए, ये सत्ता का जो मलाई चाट रहे हैं, 2027 में मलाई जो है इनको मिलने वाली नहीं है। तो क्या राजभर का वोट बैंक इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ मुख करेगा? ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बोल रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर एक शब्द में ओपी राजभर को अगर आपको कहना हो तो कैसे नेता है? एक शब्द में। दिल के साफ हैं। दिल के साफ और जुबान के बहुत गंदे हैं। जो रहता है बक 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 बोल देते हैं। अगर यही चीज दिल के अंदर रखें तो समाज उनको बड़ा नेता बना देगा। वो थोड़ा से बड़बोलेपन के शिकार हैं और मैं कहता हूं ओम प्रकाश राजभर से, आप अच्छे इंसान हैं, बस थोड़ा से अपने शब्द को कंट्रोल में रखा करिए, क्योंकि आप कब क्या बोल देते कुछ समझ में नहीं आता है और जिसका फायदा भाजपा और समाजवादी दोनों उठा रही है। इनको मौका मिला था, उत्तर प्रदेश की जनता इनको राजभर समाज का बड़ा नेता बनाने जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, इनके बड़बोलेपन ही जो है इनको ऊपर से आसमान से लाकर जमीन में पटकने जा रहा है। क्या ओपी राजभर की कभी सरकार बन सकती है? उसके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर सरकार बनाना ओम प्रकाश राजभर के लिए इतना आसान होता तो अपने लड़के को सांसद बना लेते। ये बताइए, ओपी राजभर और सीमा राजभर में जो बयानबाजियां चल रही हैं, कोई भी कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में इधर से उधर आना जाना और बात रखना, अपने अपने तरीका से आज़ादी समझ रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। और देश की हालत देख के उस हिसाब से अपना सरकार में है, पंचायती चुनाव हुआ या महंगाई की बात रखनी चाहिए उनको। सीमा राजभर को उन्होंने बहुत अभद्र शब्द कहा था। हमने तो बताया कि नहीं कहना चाहिए, ये जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं। क्या राजभर का वोट इस बार समाजवादी पार्टी तक जाएगा? देखिए, राजनीति के हिसाब से जो भी है वो सरकार में जाएंगे वो। हाँ, सपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ में वो सरकार में रहेंगे और ये जाएंगे। ये जो भी कुछ हो रहा है इधर उधर, ये राजनीतिक है और सरकार में रहेंगे वो। तो देखा आपने, बोल यूपी बोल में आज की जनता ने कैसे बताया राजभर के बारे में, और जिस तरीके से बयानबाजी, सियासत गलियारों में हलचल मचनी तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव यूं तो दूर है, लेकिन उसकी सरगर्मियां जमीनी स्तर पे दिखनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल बोल यूपी बोल रोज शाम 7 बजे। इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह, आप देख रहे थे चेक पोस्ट, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।